सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या वार्क्षी से हुआ और उन्होंने दक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया जो तपस्या करने चले जाते हैं। दक्ष ने तपस्या करके असकनी कन्या से विवाह करने के बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने उन समस्त बालकों को अपने प्रश्नों में उलझा करके अपना शिष्य बना लिया और सबको ब्रह्मचारी बना दिया। क्या घुमावदार प्रश्न करते हैं नारद जी। बच्चों को बुलाते हैं, बोलते हैं कि क्या आपने कोई ऐसा बिल देखा है जिसमें घुसने के बाद कोई निकल नहीं सकता है। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं ऐसा कौन सा बिल है, नहीं बता पाते हैं। पूछते हैं आपने कोई विचित्र भाषा बोलने वाला हंस देखा है क्या, बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। आश्चर्य में है ये कैसा कैसा प्रश्न कर रहे हैं महात्मा। आगे पूछते तुम पुंचली के पति को जानते हो क्या। बालकों ने उत्तर दिया नहीं जानते महाराज, आप ही बताइए। तो नारद जी ने सबको अपना चेला बना दिया, समझाया कि देखो एक और प्रश्न के दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है, सबसे पहला प्रश्न करते हैं। बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, नारद जी क्रमशः उत्तर देते हैं कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम माया है, जो सृजन भी कर रही है, संहार भी कर रही है, और जिस बिल में जाने के बाद कोई नहीं निकलता है उसका नाम मोक्ष है। ये माया से छूटकर व्यक्ति एक बार अगर मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो जन्म मरण के संसार चक्र से निकल जाता है, फिर पुनः इस संसार में आने की उसको आवश्यकता नहीं रहती है। और विचित्र भाषा बोलने वाला हंस ये हमारे वेद शास्त्र है, इनकी भाषा को समझने का समय नहीं है। मैंने बताया था विभेद्यल्प श्रुताद वेदोस मामयम प्रहरिष्यति, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ सुन लेता है और वेदों का अनर्थ कर देता है, उनका वास्तविक अर्थ नहीं जानता है। ऐसे लोगों से हमको बहुत खतरा है, हमारे समाज को बहुत खतरा है। इसलिए वास्तविक अर्थ वास्तविक पंडित लोगों से ही वेद का जानना समझना चाहिए, धर्म ग्रंथों से ही अर्थ को अनुगत करना चाहिए। दक्ष को पता चला मेरे सारे पुत्रों को नारद जी ने ब्रह्मचारी बना दिया, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। क्रोधित हुए, लेकिन क्रोध का घुट पीकर रह गए। पुनः दक्ष ने 1000 बच्चे उत्पन्न किए। नारद जी ने उनको भी इसी प्रकार से प्रहेलिकाओं के माध्यम से अपना शिष्य बना लिया। अब दक्ष का क्रोध बढ़ गया, अब तो स्वाभाविक है। उसने बोला नारद तूने मेरे इतने पुत्रों को बैरागी बना दिया है, मेरा वंश कैसे चलेगा। शाप देता हूं तस्मान लोकेषु ते मूढ़ न भवेत भ्रमतः पदम। तू किसी एक जगह पर नहीं टिक पाएगा, घूमता रहेगा पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहोगे। नारद जी चुपचाप उस शाप को स्वीकार करते हैं और मन मन सोचते हैं कि बहुत अच्छा शाप दिया है। एक जगह रुकने से क्या लाभ है, सभी का उद्धार करने के लिए भगवान की माया से प्रेरित होकर के जीवों का उद्धार करने के लिए सभी जगह में घूमना ही श्रेष्ठ है। आगे दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और इन्हीं 60 कन्याओं से संसार का विस्तार होता है। इनमें से 13 कश्यप जी को ब्याही गई, जिनमें दिति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ और दिति की एक बेटी हुई जिसका त्वष्टा मुनि के साथ विवाह हुआ। इनके 2 बेटे विश्वरूप और सन्निवेश हुए। इनकी कथा आगे आती है कि विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ करवाया। लेकिन आहुति देते समय दैत्यों की भी आहुति देने लगे। दैत्यों के गुरु, देवताओं के गुरु विश्वरूप हो गए थे काल चक्र में, इसलिए देवताओं के साथ साथ दैत्यों की भी आहुति देने लगे। यह देख करके इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि ये महाराज तो गड़बड़ कर रहे हैं। और विश्वरूप के 3 सिर थे। इंद्र ने अपनी तलवार उठाई और अपने ही गुरुजी के 3 सिर को धड़ से अलग कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र देवता बड़े चालू होते हैं,
उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी 4 भागों में। पहला भाग पृथ्वी को दिया, तो जो बंजर भूमि हम देखते हैं वो ब्रह्म हत्या का दोष है, उसी के कारण उपजाऊ नहीं हो पाती है। दूसरा भाग जल को दिया, तो जल में जो झाग आ रहा है वो झाग उस ब्रह्म हत्या का ही परिणाम है। तीसरा वृक्षों को दिया, जिसमें आपने गोंद वाले वृक्ष देखे होंगे, जहां थोड़ा कट जाता है वृक्ष तो उसमें से गोंद बहने लगता है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जब स्त्रियां अस्पृश्य रहती हैं वो ब्रह्म हत्या के पाप के कारण ही रहती हैं। इंद्र ने अपना पाप दे रखा है, बांट रखा है। तो इंद्र ने पहले विश्वरूप को गुरु बनाया, बाद में उसकी हत्या कर दी। तो त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्र को इन्होंने गुरु बनाया और बाद में मार दिया। उन्होंने बहुत बाहरी यज्ञ किया। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषम। लेकिन अभिचार कर्म करते समय जो मंत्र का उन्होंने ऊहन किया, जो मंत्र बनाया, उसमें स्वर का दोष कर बैठे। इसलिए अभिचारादि कर्म करते समय कभी भी दुष्ट स्वर का प्रयोग, दुष्ट शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दोष युक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। व्याकरण में महाभाष्य में आता है ये बात। इसलिए एक शब्द सुष्टु प्रयुक्त स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। महाभाष्यकार कह रहे हैं एक शब्द का ही प्रयोग करिए, लेकिन साधु शब्दों का प्रयोग करिए, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना है। मंत्रहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधार। जैसे इंद्र शत्रु, उसमें स्वर का दोष होने के कारण यजमान का ही, त्वष्टा ऋषि का ही हनन हो गया। बात जो उत्पन्न हुआ उसने त्वष्टा ऋषि को ही मार दिया। वृत्तासुर, आगे वृत्तासुर का चरित्र आता है। वो भी भगवान का भक्त था। जब इंद्र के सामने आता है तो 3 दृष्टांत देता है कि प्रभु भगवान उससे प्रसन्न हो गए थे। वो भगवान से मांगता है कि जैसे पक्षी का नन्हा बच्चा जिसके अभी पंख नहीं निकले हैं, उसकी माँ जब चली जाती है तो जिस तरह से वो अपनी माँ का स्मरण करता रहता है कि कोई सांप ना आ जाए, उल्लू बिल्ली इत्यादि ना आ जाए, मेरा भक्षण कर ले और मेरी माँ आएगी, मुझे बचाएगी, भोजन लेके आएगी, जिस प्रकार से वो स्मरण करता रहता है, वैसे ही मैं आपका स्मरण करता रहूं। आगे अपनी स्तुति में कहता है स्तन्यम यथावत्स तरह क्षुधार्ता। जैसे बछड़ा गाय की प्रतीक्षा करता है कि मेरी माँ आएगी शाम को और मैं भूख प्यास से व्याकुल, बछड़ा अपनी गाय का, माँ का दूध पीता है, वैसा मेरा आपका स्मरण बना रहे हमेशा। और प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा। जिस प्रकार प्रीतम का उसकी प्रिया घर में बैठी है, प्रतिपल स्मरण करती है, ऐसा प्रभु मैं आपका स्मरण करता रहूं। अद्भुत वृत्तासुर भगवान का भक्त। आगे वृत्तासुर के भी पूर्व जन्म की कथा आती है। और दिति के मरुदगण नामक 49 बेटे हुए, जो असुरों के भ्राता होने के बाद भी देवताओं में गिने जाते हैं। 49 पवन जो वायु के प्रकार हैं, हम लोग देखते हैं, जिनके हम पूजन करते हैं। कर्मकांड में जब कुछ भी गृह प्रवेश इत्यादि होता है, अवश्य इनका पूजन किया जाता है। इस प्रकार से भक्तों का चरित्र श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। और हर चरित्र कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रहा है, किस प्रकार से भगवान की भक्ति हमको करनी है। आगे महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान आप तो बता रहे थे कि परमात्मा
समदर्शी होता है, सबको समान भाव से देखता है। आपने जितने भी अभी तक उदाहरण दिए सब दैत्यों के ही पीछे भगवान पड़े हैं हाथ धो करके, दैत्यों से ही दुश्मनी रख रहे हैं। देवताओं का भला कर रहे हैं, तो ऐसे में समदर्शिता कहां रही? श्री हरि क्या पक्षपात कर रहे हैं? तो सुखदेव जी बोलते हैं, परीक्षित जी, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने देवराज नारद जी से बोला था, पूछा था। वही मैं आपको बताऊंगा। यहां पर प्रहलाद का चरित्र आता है, भगवान के जो परम भक्त हुए प्रहलाद जी। तो परीक्षित जी ने इस प्रकार का प्रश्न किया, तो जो 12 भागवतों के नाम आए थे उसमें 2 दैत्यों के भी नाम आए थे।